थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हमें रिएक्शन सीखनी है ना, उसके लिए थोड़ा सा बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है, बॉन्ड ये सब सीखते हैं। ठीक है, तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम कार्बन की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे स्टडी और होती गई तो ये बोला गया कार्बन के अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, लाइक उन्होंने मे बी CH4 देखा हो, है ना, C2H6, इस तरीके के कंपाउंड्स उन्होंने देखे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कार्बन ही नहीं बल्कि कार्बन के साथ क्या होने चाहिए, हाइड्रोजन्स भी होते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स में। तो हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन्स भी हो। फिर और स्टडी होती चली गई तो फिर क्या कहा गया, नहीं ऐसा नहीं है, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तो भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे मान लो उन्होंने स्टडी की हो C6H12O6 की, है ना, ग्लूकोज की, या फिर किसी और ऐसे ही कंपाउंड्स की। उसके बाद और स्टडी हुई, है ना, धीरे धीरे स्टडीज होती रहती हैं, रिसर्च होती रहती है। तो फिर उन्होंने कहा कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड्स को भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में डाल देंगे। और याद रखिएगा, नाइट्रोजन जब कार्बन के साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। ठीक है, एजो बोलेंगे उसे, नाइट्रोजन ग्रुप आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका एजो। फिर धीरे धीरे और स्टडी होती चली गई होंगी। जैसे उन्होंने में भी देखा हो यूरिया, NH2C+O NH2, यूरिया, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पहला ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, ये आपने क्लास 11th का है, 11th में पढ़ते हैं हम कि यूरिया एक ऐसा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे लैब में बनाया गया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे लैब में बनाया गया वो यूरिया ही था। तो ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर कार्बन के साथ सल्फर होगा तो भी हम उसे क्या कर देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में ही डाल देंगे। और ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे थायो। जब भी आपका सल्फर आएगा तो हम थायो की बात करेंगे। थायो उन कंपाउंड्स को बोला जाता है, थायोनिल क्लोराइड्स, है ना, इस तरीके से। क्लियर हो गया? तो इतने सारे कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन, ये बहुत ही बढ़िया कंपाउंड होता है, इसे कहा जाता है एनिलीन। इसका क्या नाम है, एनिलीन। देखो कार्बन है, दीज डॉट्स रिप्रेजेंट करते हैं आपके कार्बन्स को, और नाइट्रोजन है देखो, और हाइड्रोजन तो है ना। अच्छा, अब हम सीखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। होता क्या है ना। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। रिप्रेजेंट किया जाता है E+ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अच्छा देखो किन दो टर्म से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स, फाइल्स मतलब लविंग। फोबिक अगर फोबिक होता है, फोबिक मतलब डरने वाले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लविंग जो आपके स्पीसीज रहेंगी उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के तरफ जाना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की साइड जाना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, लव करते हैं। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन से लव कौन करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन से कौन लव करेगा, इलेक्ट्रॉन के पास कौन जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, नोट कर लेना। ठीक है, यानी कि ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन की साइड, इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना चाहती है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि ऐसी चीज जो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, है ना। नेगेटिव चार्ज की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव चार्ज से कौन लव करेगा, जिसमें कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, है ना। नेगेटिव चार्ज से कौन लव करता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो, वही तो जाएगा नेगेटिव चार्ज की साइड। पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो कि कम हो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हो
डेफिशिएंट हो, कम हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, आप यहाँ पर नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऐसी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिसमें वही इलेक्ट्रॉन से लव करेगा, उसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, है ना। हम उसी की तरफ जाना चाहते हैं जिससे हम लव करते हैं, क्यों? तो यही चीज, इतनी छोटी सी चीज से हमें पता चल जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन की साइड जा रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन की साइड जाना चाहती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन लविंग, कैसे, कौन होगा इलेक्ट्रॉन लविंग, कैसे स्पीसीज होंगी जो इलेक्ट्रॉन को लव करती हो, है ना। जैसे जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, सिंपल सी बात है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, जैसे H पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है भैया, है ना। कोई ऐसी रिएक्शन हो जाए जिसमें Cl के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होता है, अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे, देखना Cl के पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कभी कभी आपके, इसको कहते हैं मिथाइल कार्बोकेटायन, थाई कार्बोकेटायन, जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन, ठीक है, केटायन। और जब पॉजिटिव चार्ज किसी आयन, किसी एलिमेंट के ऊपर होता है, पॉजिटिव आयन होता है, तो उसको केटायन कहा जाता है, नेगेटिव होता है तो उसे हम एनायन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स, NH4 पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करने लगेगा। हम यहाँ पे सिंपल है, R पॉजिटिव, एल्काइल ग्रुप में जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करें न्यूक्लियोफाइल की। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इसमें देखिए ये जो न्यूक्लियर लिखा हुआ है उसका मतलब है न्यूक्लियस, फाइल मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, लव, यानी कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस एक एटम है, उस एटम में सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है भाई, है ना। यानी कि न्यूक्लियस लविंग मतलब कि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, जो पॉजिटिव चार्ज की साइड अट्रैक्ट होना चाहते हैं। अब बताइए इस न्यूक्लियस की साइड को कौन अट्रैक्ट करे होगा, पॉजिटिव चार्ज की साइड कौन जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज जाना चाहेगा, जाएगा या नहीं जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज की साइड कौन जाना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज जाना चाहेगा। नेगेटिव चार्ज यानी कि जिसमें एक्स्ट्रा क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, है ना, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। पॉजिटिव न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज कौन होंगे, जिनके पास क्या हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा था, उसमें लिखा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इसमें लिखिए स्पीसीज हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल, है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियस को लव कौन करेगा, जिनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम न्यूक्लियोफाइल्स जो है उसको क्लासिफाई करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं देखिए, न्यूट्रल भी होते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। तो देखो डेफिनेशन में कह रहा है हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसकी बात कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज वाले तो खुद ही समझ में आता है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वही न्यूक्लियस की साइड को अट्रैक्ट होना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज की साइड को जाएगा। जैसे Cn नेगेटिव, Cl नेगेटिव, है ना, यही तो होंगे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, Br नेगेटिव, इस तरीके से और भी हो सकते हैं। अब मैंने कहा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, एक्सेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे NH3 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
अगर आप इसकी बॉन्डिंग सीखें, है ना, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग सीखें, एन हैविंग वैलेंस एन एटॉमिक नंबर 7, 2 एंड 5, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ये, है ना। तो ये क्या कर देगा आपकी, जब बॉन्डिंग करेगा तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो ये 1 2 हो गए, 1 2 1 2। और नाइट्रोजन क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे ले लेगा। इसको तो सिखाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, एन एच एच एच, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या रह गए, खाली रह गए, फ्री रह गए। जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इन्हें ऐसे ऐसे दिखाया जाता है कि ये इस तरीके से p ऑर्बिटल, यानी कि अगर हम बात करें 1s2 2s2 हो जाएगा, बताइए 2p3, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अबाव। तो 3 इसमें से देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये p ऑर्बिटल के हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑर्बिटल का शेप दिखा दिया मैंने, जैसे ऐसे लिखा है इसको मैंने ऑर्बिटल, इस तरीके से होता है p ऑर्बिटल डम्बल शेप, तो उसका एक पार्ट दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसे ही दिखाया जाता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन से किए, ये वाले किए, ये वाले किए, ये वाले किए। तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कहा जाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो फ्री रहते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, उन्हें कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सिंपल लिख सकते हो एलपीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है न्यूक्लियोफाइल की, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो जिसके पास ये एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या हो जाएगा आपकी, किस कैटेगरी में आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, हम नॉरो की स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं करूंगी, जैसे H2O है, उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। ऐसे ही और भी स्पीसीज होंगी जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो क्या करेंगे, एक्ट करेंगे आपकी किसकी तरह, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह। हम न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करेंगे जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ ये एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमने सीख लिया न्यूक्लियोफाइल।